हम संविधान के पन्नों के स्वर हैं, हम जगते हैं आपके लिए, हम आवाज़ उठाते हैं आपके लिए, हम सरकार के सामने सवाल उठाते हैं तो आपके लिए। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। भेद कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती दरगाह। सूफी संत परंपराओं का उदय भारत में तेज़ी के साथ हुआ। भारत की मिट्टी में गंगा यमुनी तहजीब का पानी इस तरह से पैवस्त है कि कोई भी इसे अलगाव का अंजाम देना चाहे तो उसकी यह कोशिश कभी मुमकिन ही नहीं हो सकती, बल्कि इस तरह की हर कोशिश नाकाम ही साबित होगी। इसकी वजह भी है, वजह साफ है कि इस देश को सूफी और संत परंपराओं ने एक बच्चे की तरह पाला, पोसा और सींचा है। यह देश आक्रांताओं और अंग्रेज़ों की गुलामी में जीकर भी आज़ाद सोच का मालिक रहा है। देश प्रेम और देश के लिए मर मिटने का जज्बा इस देश के पैदा होने वाले हर बच्चों में कूट कूट कर भरा होता है। उसके मन मिजाज और मस्तिष्क में जितने भी जहर घोल दिए जाएं तो भारत की मिट्टी में फिर भी घुला और मिला ही रहना चाहता है। इसलिए सूफी परंपराओं और रिवाजों का चलन आज भी जिंदा और जीवंत है। मंदिर और मस्जिद के बैर दरगाह पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। पूरी अक़ीदा के साथ हर मज़हब और मसलब के लोग एक कतार में दरगाह पे पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रूहानियत के फूलों की खुशबू को अपने मन में लेकर लौटने की जज्बे से किसी न किसी मरकज़ तक पहुंचते ही हैं। आज देश में जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, उस माहौल को खून से लथपथ होने से बचाने के लिए रूहानियत और सूफियत की तरफ लौटना लाजमी सा होने लगा है। हिंदू और मुसलमान इस देश की थाती हैं, यानी इस देश का हर वाशिंदा देश का धरोहर है। इसे संभालना सबका काम है। जाहिर है सियासत हमें साथ रहने नहीं देगी, क्योंकि सियासत को मेल से डर लगता है। मस्जिद और मंदिर सियासतदानों के लिए उपजाऊ खेती है। यही वजह है कि मंदिर मस्जिद भेद कराते और मेल कराती है दरगाह। इसलिए आज दरगाह के ज़रिए देश को बचाने की ज़रूरत है। दरगाह हमें एक सूत्र में बांधती है। दरगाह हमें इंसानियत की सीख देती है। दरगाह से मानवता का संदेश मिलता है। दरगाह जाकर इंसान इंसानों के बीच के भेदभावों को भूलता है और दरगाह से हमें आत्मबल भी मिलता है और हमें समझ में भी ये बात आती है कि हम बलवान नहीं, कमज़ोर हैं। अपनी मजबूती के लिए ही तो कभी मुराद की शक्ल में, कभी मन्नत की शक्ल में दरगाह की सरजमी पर अपना कदम रखते हैं। आज भारत के लिए एकता और अखंडता ज़रूरी है और इस ज़रूरत को दरगाह के ज़रिए ही पूरा किया जा सकता है। दरगाह वह जगह है जहाँ मानवता सुरक्षित महसूस करती है। दरगाह आने में न मुसलमानों को डर लगता है और न ही गैर मुस्लिमों को। सभी मज़हब के लोग निडर होकर एक दूसरे के साथ यहाँ पहुँचते हैं। न लुटने का डर, न पिटने का खौफ, बस रूहानियत और सदाचार की सीख से लबरेज होकर हर पल हर लम्हा अध्यात्म और रूहानियत के फूलों की खुशबुओं से तर होते रहते हैं लोग। जबकि मस्जिद में जाने से गैर मुस्लिम पूरी तरह गुरेज करते हैं और मंदिर में जाने से मुसलमानों के ईमान को ख़तरा नज़र आने लगता है। लेकिन दरगाह ऐसे किसी भी ख़तरे का खौफ किसी भी दर्शन और देव को मानने वाले लोगों में उत्पन्न ही नहीं होने देती है। जाहिर है देश के लिए इस वक्त दरगाह एकता, भाईचारे और सौहार्द का पैगाम देने के लिए सबसे बेहतरीन मरकज़ के तौर पर है। हम देशवासियों को इसी के सहारे पार उतरने की ज़रूरत है।